हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भगवत गीता के सत्र में। हम 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो सबसे गुह्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद 10वें अध्याय में श्री भगवान के सभी ऐश्वर्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक इस अध्याय में ही हैं। 10.8 से लेके 10.11 तक 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जो 4 श्लोक है उन्हें कहा गया है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। ये जो 4 श्लोक है इस अध्याय में, ये पूरी भगवत गीता का सार बता रहे हैं, पूरी भगवत गीता का एसेंस बता रहे हैं। तो जब भी हमें भगवत गीता जल्दी से पढ़नी हो, हमें समझनी हो, हम उसका सार जानना चाहते हैं, तो पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ने के जगह अगर हम सिर्फ ये 4 श्लोकों का अच्छे से अध्ययन कर ले, ये 4 श्लोकों को अच्छे से पढ़ ले, तो पूरी भगवत गीता में जितना भी ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं वो इन 4 श्लोकों से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक से लेके 11वां श्लोक तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवत गीता समाप्त होती है, जो 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 सबसे आखिरी श्लोक है भगवत गीता का, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मां शुचा, याद रखिएगा, ये 2 शब्द याद रखने वाले हैं। मां शुचा, डरो मत अर्जुन, डरो मत। भगवान भगवत गीता का जो एंड वाला श्लोक है, सबसे एंड लेसन, जो एंड टेक अवे है भगवत गीता का, ये कह रहे हैं कि अगर तुम सभी धर्मों का त्याग कर कर मुझे शरणागत हो जाते हो, मुझे सरेंडर कर देते हो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। एक्चुअली हमारी लाइफ का एसेंस एक ही है, डर। हम हमेशा डर में जीते हैं, हर पल हर दिन हम डर में जी रहे हैं, हमें भय है, हम डरते हैं कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो मैं करने जा रहा हूं इसके बाद क्या होगा, इस एग्जाम का क्या रिजल्ट आएगा, इस प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट आएगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या 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 है मेरी लाइफ का गोल, कहाँ जा रहा हूं मैं। डर, हम हमेशा डरते रहते हैं। भगवान एक ही चीज कह रहे हैं, डरो मत, मुझ में शरणागत हो जाओ, सरेंडर कर दो। भगवत गीता के सारे जो 700 श्लोक है यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक ऐसी लाइफ का मैनुअल है, ये हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है 700 श्लोकों में कि तुम शरणागत कैसे हो भगवान श्री कृष्ण के। भगवान ने एसेंस तो बता दिया, मुझ में शरणागति ले लो और बस डरो मत, पर कैसे ना डरे, कैसे इस डर से निकलें, कैसे सरेंडर करें भगवान को, क्या करें क्या ना करें, कार्य अकार्य दोनों की विस्तृत जानकारी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में दे रहे हैं। और हर स्तर पर, शरीर के स्तर पर क्या करना चाहिए वो भी बता रहे हैं, शुरू में वो ही बता रहे हैं कि शरीर के स्तर पर तुम क्या करो, सामाजिक स्तर पर क्या करो, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, मानसिक स्तर पर साइकोलॉजिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट्स, कॉर्पोरेट्स, सभी भगवत गीता के ऊपर कोर्सेज बना बना के अपने एम्प्लॉइज को बता रहे हैं। डिप्रेशन आजकल का कीवर्ड, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो अपने मानसिक स्तर पर कैसा बिहेव करना चाहिए ये भी भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। और फिर आखिर में जाके बताते हैं कि आत्मा के स्तर पर तुम्हें क्या करना चाहिए। सो दिस जर्नी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर अ बॉडी टू अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर अ सोल, ये पूरी जर्नी में अलग अलग जो पड़ाव आते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये भगवान यहाँ पर विस्तृत तरह से जानकारी दे रहे हैं। और एंड में एक ही बात बोल रहे हैं, डरो मत। अब यही समझना है हम डरे कैसे नहीं, बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। तो एक प्रश्न यहाँ पर एक ये भी उठ सकता है कि क्या सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है? क्या ऐसा होता है? हम बोलते हैं ना, पता है एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। क्या सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है? कैसे कैसे चल रही है ये दुनिया?
रियलिटी अगर आप देखने जाएं तो क्या आप और क्या मैं भगवान की मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। हम अपने मन की मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। आज मन कर रहा है सो जाए, नहीं उठे सुबह, आज मन कर रहा है ये खा लेते हैं। खाना तो नहीं चाहिए, वैसे शरीर के लिए सही नहीं है, हमारे सात्विक जीवन के लिए भी सही नहीं है, पर मन कर रहा है खा लेते हैं। आज यहाँ जाने का मन कर रहा है, आज ये पिक्चर देखने का मन कर रहा है। क्या हम वो नियमों का पालन कर रहे हैं जो भगवान ने भगवत गीता में बताई है, या जो भगवान बता रहे हैं भागवतम में, हम वो नहीं कर रहे? तो किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है? क्योंकि हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। जीव तो जीव, अगर आप जानवरों को भी देखें, जानवर भी अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। जानवर कहाँ सुन रहा है भगवान की, कहाँ बैठ रहा है भागवतम क्लास में, भगवत गीता क्लास में, कहाँ सुन रहा है, कहाँ समझ रहा है? कहाँ जीवों की बात भी जानवर सुनते हैं। हम अपने 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 आसपास जो जानवर है उनको समझा समझा के थक जाए कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। वो कहाँ सुनते हैं हमारी? कोई किसी की नहीं सुनता। रियलिटी लाइफ की है, कोई किसी की नहीं सुनता। आज की जो जेनरेशन है उसमें 1 साल का बच्चा भी किसी की नहीं सुनता, वो भी अपनी मन की करता है, उसकी भी अपनी एक सेल्फ ईगो है। तो हम ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है? बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, आपके आसपास भी बहुत से ऐसे आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगी, फैमिली होगी, जो भगवान में बिलीव ही नहीं करते। वो तो भगवान को मानते ही नहीं, शास्त्रों को मानते ही नहीं, पर जी रहे हैं अपनी लाइफ, बहुत मजे से मस्त मौला होके जी रहे हैं। कई बार तो हमें ईर्ष्या होती है कि देखो यार कितनी अच्छी लाइफ है इनकी, जो मन में आता है वो करते हैं। तो कहाँ से आता है ये तथ्य, कहाँ से आती है ये फिलॉसफी कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वो होता है? चतुश्लोकी भगवत गीता में ये पिछले 4 श्लोकों में और आगे के अब जो हम 4 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, एसेंस में 10वें अध्याय में भगवान ये समझा रहे हैं, हाँ मैं परम नियंता हूं, मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं, सब कुछ मैं ही कंट्रोल करता हूं, मेरी मर्जी से सृष्टि होती है, मैं सृष्टि उत्पन्न करता हूं, मैं ही सारी सृष्टि करता हूं, मैं सब कुछ बनाता हूं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण बनाते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत जिसे हम नहीं देख सकते, वो भी भगवान बनाते हैं। आप और मैं जिसे हम देख सकते हैं वो भी भगवान बनाते हैं। हमारा मन जिसे हम नहीं देख सकते वो भी भगवान बनाते हैं। सप्त ऋषि मंडल, अलग अलग 14 ब्रह्मांडों के बारे में जिनके बारे में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते पर भगवान ने उन्हें बनाया है। लॉज, ग्रेविटी लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ हम देख नहीं सकते पर भगवान ने बनाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉ देख नहीं सकते पर भगवान ने बनाया है। जितने भी फिजिकल लॉज हैं देख नहीं सकते हम, पर भगवान ने बनाए हैं वो सभी लॉज। तो भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ बनाता हूं, मैं परम नियंता हूं, मैं सब बनाता हूं। पर इसके साथ साथ भगवान हम सभी जीवों को स्वतंत्र इच्छा भी देते हैं, फ्री विल, थोड़ी सी फ्री विल भी देते हैं भगवान। वो फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए हम अपना जीवन जीते हैं। ये स्वतंत्र इच्छा भी भगवान ही देते हैं हमें। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है जिसमें क्लियरली लिखा है कि भगवान ने 4 चीजें बनाई हैं। भगवान 4 चीजें बनाते हैं। सबसे पहली चीज है द्रव्य, ये संसार, मैटर, जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं अपने आंखों से, सभी चीजें भगवान ने बनाई हैं। कर्मों के नियम, कर्मों के नियम, लॉज ऑफ कर्मा भगवान ने बनाए हैं, दे एग्जिस्ट, वो है। काल, समय, समय का जो ये पहिया है जो चलता रहता है, काल भगवान ने बनाया है। और स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, उसकी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, फ्री इंडिपेंडेंट विल, ये 4 चीजें भगवान श्री कृष्ण बनाते हैं। इसमें सभी कुछ आ जाता है जो हम देख सकते, नहीं देख सकते, सब भगवान ने बनाया। बाकी हमारे रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स, हमारा एक्शन हम खुद डिसाइड करते हैं। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, आपका डिसीजन है। बोलना मेरा डिसीजन है, सुनना आपका डिसीजन है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने फ्री विल से करते हैं। सो
एसेंस इस बात का ये है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो ये है कि भगवान का एक अपना प्लान है, भगवान का एक बहुत सुंदर अपना प्लान है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। तो हमारे लिए एक उन्होंने संसार बनाया है, कर्मों के नियम बनाए हैं, काल बनाया है, और साथ में क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमें एक स्वतंत्र इच्छा दे दी उन्होंने। ये सब भगवान ने बनाया है। अब उस इच्छा का इस्तेमाल करते हुए क्या रिएक्शन करना है ये हमारी मर्जी। सो भगवान का प्लान एक है, हमारा प्लान एक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, भगवान का प्लान, हमारा प्लान। पर सबसे गुह्य बात जानने की ये है, जो अर्जुन इस अध्याय में समझ रहे हैं, 10वें अध्याय में जो अर्जुन समझ रहे हैं वो आपको बता रही हूं। ये समझ रहे हैं अर्जुन कि जब भगवान का प्लान और हमारा प्लान एक हो जाता है, मिल जाता है, भगवान का प्लान और हमारा प्लान जब मिल जाता है, एक हो जाता है, अलाइन हो जाता है, उसे कहते हैं भक्ति। भगवान के प्लान के हिसाब से अपने प्लान्स को अलाइन करना, उसे कहते हैं भक्ति। भगवान के प्लान के अगेंस्ट अपना प्लान लगाना, भगवान की तो इच्छा ये है, पर हम उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि हमारी इच्छा कुछ और है, भगवान होंगे अपने घर में, इच्छा करते रहे, हमारी इच्छा कुछ और है। उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करना, वो है भोग। वो भक्ति नहीं है, वो है भोग। जैसे ही हम भोग करते हैं, भक्ति नहीं करते, हम चूज करते हैं। हम क्या चूज कर रहे हैं? हम भक्ति नहीं चूज कर रहे, हम भोग चूज कर रहे हैं। जैसे ही हम भोग चूज करते हैं, सारी नेगेटिव चीजें जो भगवान से बिल्कुल अलग है, जो भगवान के साथ अलाइंड नहीं है, सारी नेगेटिव चीजें, क्रोध, काम, सब सब नेगेटिव चीजें हम में आ जाती हैं। हम उन सभी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। मोह, मद, मात्सर्य, जब हम इन सब नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, हमारा हृदय, हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के प्लान के साथ अलाइन नहीं है, हम अपना ही प्लान चला रहे हैं। हमारा मन अशुद्ध, अपवित्र हो जाता है और हम सारी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और तब हम में आता है, जन्म लेता है हमारे हृदय के अंदर भय, फियर, डर, क्योंकि हम ये सब नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान के प्लान से दूर जा रहे हैं। तो हम क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं? फियर, भय। और भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? मां शुचा, डरो मत। तो एक ही चीज को भगवान अलग 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 स्टाइल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाओ मेरे बच्चों, तुम्हें मैंने यहाँ भेजा क्यों है? तुम आए ही यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनते थे। अब यहाँ आके तो समझ लो कि तुम एक पिंजरे में हो, तुम एक जेल में हो, तुम जेल में कैदी हो। यहाँ आकर तो समझ जाओ, दुखालयम अशाश्वतम में जी रहे हो। मेरे प्लान के साथ अपना प्लान अलाइन करो, मेरे प्लान के मुताबिक चलो, भक्ति करो, मेरे पास आ जाओगे, डरना नहीं पड़ेगा। सो डर का, हमारे इस भय का, हमारे डर का एक ही मूल कारण है, भगवान से दूर जाना, भगवान श्री कृष्ण से दूर जाना, उनके प्लान से अलग जाना। इसीलिए हमें डर लगता है। जैसे ही हम अपने हृदय को शुद्ध करने की पूरी चेष्टा करते हैं, पूरे समय भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला के बारे में श्रवण करके, सुनकर, पढ़कर, मनन करके, बस हमारा डर अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हम तो भगवान की मर्जी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात है? हम तो भगवान के प्लान के साथ अलाइंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डरने की बात ही नहीं है। भगवान हमारे साथ है, क्योंकि अब हमारा प्लान और भगवान का प्लान सेम है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है जो इस 10वें अध्याय में, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में 8वें से लेके 11वें श्लोक तक भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, शुद्ध भक्ति के बारे में। और सबसे बड़ी बात, इस 10वें अध्याय में अर्जुन को पूरी बातें जितनी भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं समझ आ जाती हैं क्लियरली। अब अर्जुन को कोई संशय नहीं है। दूसरे अध्याय से अर्जुन का संशय शुरू हुआ था। पहले अध्याय में तो सेटिंग
थी, पूरी महाभारत की सेटिंग, स्टोरी की सेटिंग थी। दूसरे अध्याय से अर्जुन का संशय स्टार्ट होता है और दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछने लगते हैं प्रश्न श्री कृष्ण से। और पूरी जो भगवत गीता है दूसरे अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक क्वेश्चन आंसर सेशन है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। और अब 10वें अध्याय में अर्जुन क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूं, अच्छी तरह से मैं आपकी बात को समझ गया हूं। तो जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, जो 4 श्लोक है, उसमें सारे संशय जितने भी डाउट्स हैं अर्जुन के, वो क्लियर हो जाते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, उन्हें सब कुछ पता चल रहा है। उन्हें समझ आ गई है एक बात बहुत क्लियरली कि भगवान ही परम कंट्रोलर हैं। भगवान दिखते नहीं हैं, हम देख नहीं सकते उनको, उन अपने इन चक्षुओं से उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर अर्जुन समझ गए कि भगवान ही कंट्रोलर्स के भी कंट्रोलर हैं। जितने अलग अलग कंट्रोलर्स हैं, हमने एक बार पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, सबके एक एक देवी देवता है, सबके। ये आई लैशेस जो बंद होती हैं खुलती हैं, ये भी एक देवता है जिनकी वजह से हो रही है। अगर वो देवता हमसे रूठ जाए तो हम ये नहीं कर पाएंगे। ये हाथ जो चल रहे हैं, ये मुंह जो चल रहा है पटर पटर, हाथ पैर जो चलते हैं, हम इतना बोलते हैं, इतना सोचते हैं, इतना दिमाग चलाते हैं, सब हमारे शरीर के हर अंग के जो कंट्रोलर है वो कोई ना कोई देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता है जो अपना अपना अपनी सर्विस, अपनी सेवा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। यहाँ पर अर्जुन ये भी समझ जाते हैं कि सभी देवी देवताओं के नियंता भी श्री कृष्ण ही है। हालांकि वो दिख नहीं रहे पर वो नियंता है। देखिए आप सैटेलाइट देखिए, सैटेलाइट आज के जमाने में टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट क्या क्या नहीं कर रही, क्या क्या कंट्रोल नहीं कर रही। हमारे फोन्स को कंट्रोल कर रही है, हमारे इंटरनेट को कंट्रोल कर रही है, हमारे टीवीज को कंट्रोल कर रही है, हमारे जीपीएस को कंट्रोल कर रही है। हर चीज को सैटेलाइट्स कंट्रोल करें। हमें दिखती नहीं है ये सैटेलाइट्स, पर कितना कुछ है उनके कंट्रोल में, कितना कुछ है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठकर हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें भी कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, पर इंटरफेयर नहीं करते। बहुत 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 दयालु है श्री कृष्ण, बहुत दयालु है। ऐसे ऐसे पिता है श्री कृष्ण जो हर चीज कंट्रोल करते हैं पर इंटरफेयर नहीं करते, हमें वो फ्रीडम देते हैं चूज करने का। ऐसे प्रेमी है श्री कृष्ण जो जबरदस्ती प्रेम नहीं चाहते हमसे, वो भाव के भूखे हैं, भाव जनार्दन है, चाहते हैं कि हम में वो भाव उत्पन्न हो कि हम उनसे प्रेम करें, तो इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कि टॉरेंट पावर स्टेशन को इमेजिन कर सकते हैं। वहां से पूरे पूरे अहमदाबाद में बिजली सप्लाई होती है, ठीक है। तो टॉरेंट पावर स्टेशन का काम क्या है? बिजली सप्लाई करना। अब वो बिजली आपके घर तक पहुंच गई, अब आप उस बिजली से क्या करते हैं? 4 एसी चलाते हैं, 1 एसी चलाते हैं, 2 एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, होम थिएटर चलाते हैं, क्या करते हैं? आप क्या करते हैं उस बिजली से? उसमें टॉरेंट पावर इंटरफेयर नहीं करता, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं पर इंटरफेयर नहीं करते, और फिर वो फ्रीडम दे देते हैं कि अब करो जो तुम्हें करना है। अब वो हम पर है कि हम क्या करें। तो यहाँ पर इन इन श्लोकों के बाद अर्जुन को पूरी तरह से रियलाइज हो गए भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। एकदम क्लियर विजन अर्जुन के सामने आ गया है। एंड अर्जुन का जो हृदय है वो भर गया है, भर गया है बहुत बहुत भक्ति भाव से, बहुत ग्रैटिट्यूड से, बहुत थैंकफुल फील कर रहे हैं वो भगवान के प्रति, बहुत 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 इमोशनल फील कर रहे हैं अर्जुन, और सोच रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं। मैं ऐसे ही पिछले आधे घंटे से भगवान से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, इतने प्रश्न पूछ रहा था, कितने कृपा करते हैं भगवान हम पर। ये अर्जुन को समझ में आ रहा है। और अब आगे के कुछ श्लोकों में अर्जुन अपनी जो रियलाइजेशंस है, अपने जो भाव है, अपनी जो समझ है, अपना जो अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ जो उनकी पूरी जर्नी रही है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन बात कर रहे हैं अब श्री कृष्ण से और बता रहे हैं अपने रियलाइजेशंस। सो हम 12वें श्लोक से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है 12वां श्लोक, श्री भगवान का ऐश्वर्य, 10वां अध्याय, 12वां श्लोक। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं,
अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं, उनके उनके 9 अलग अलग क्वालिटीज को दर्शा रहे हैं जो अर्जुन को समझ आई, अपना रियलाइजेशन व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कह रहे हैं परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान। भगवान श्री कृष्ण आप कौन है? आप परम भगवान है, परम भगवान, देवों के देव, भगवानों के भगवान, ईश्वरों के ईश्वर। आप परम भगवान है, परम धाम है, आपसे ऊंचा कोई धाम नहीं। आप परम पवित्र है, आप परम सत्य हैं। हर चीज की जो अल्टीमेट पोटेंशियल है, अल्टीमेट जो लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल, वो आप है भगवान। ये अर्जुन रियलाइज करके बता रहे हैं। आप नित्य हैं, हमेशा शाश्वत, दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मे हैं, आपका जन्म नहीं होता, और आप महानतम है, सबसे ज्यादा महान है, प्योर प्योरर प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा प्योर है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा हर चीज का जो सुपरलेटिव डिग्री है, आप वो हैं भगवान। ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। और अर्जुन ये कह रहे हैं, ये 9 अलग अलग जो क्वालिटीज है भगवान की वो बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया हूं कि आप ही परम सत्य हैं। बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कौन है भगवान, कहाँ से आते हैं भगवान? वो जो क्वेश्चन होता है ना, एक बड़ा ही टिपिकल सा, पहले मुर्गी आया या अंडा, पहले भगवान आए या पहले ये संसार आया, कौन पहले आया? तो बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछने जैसा ही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भगवान भगवान है, परम सत्य है, नित्य है, अजन्मे है, परम धाम है। ये श्लोक में क्लियरली क्लियरली अर्जुन अपनी रियलाइजेशन बता रहे हैं। और भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान कहीं से नहीं आते, भगवान भगवान है। ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, कहाँ से आते हैं भगवान, वेयर डज गॉड कम फ्रॉम? कहीं से नहीं आते, भगवान है, हमेशा होते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो है ओरिजिनल पर्सन, सबसे ओरिजिनल पर्सन ही वो है, उनसे तो सब आते हैं। तो वो कहाँ से आए, ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पूछने जैसा ही सवाल नहीं है। और यहाँ पर 12वां और 13वां श्लोक एक साथ है। यहाँ पे अर्जुन एक बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे परम मित्र हैं और मैं आपका भक्त हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो बस ये बात है, दूसरे लोगों का कुछ और तथ्य होगा या दूसरे लोगों की समझ कुछ और होगी। बोलते हैं ऐसा नहीं है, मेरा अपना पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग की सोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके ऐश्वर्यों से एकदम भयभीत हो गया हूं या एकदम चकाचौंध रह गया हूं और मैं ये बोल रहा हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट जितने बड़े बड़े ऋषि हैं सभी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो कह रहे हैं कि नारद मुनि, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरा ही सिर्फ बायस्ड ओपिनियन नहीं है, सभी बड़े बड़े ऋषियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है, और आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने दर्शन देकर मुझे ये बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या संशय, क्या शक? कोई शक का की गुंजाइश ही नहीं है। और इन 2 श्लोकों में शिल प्रभुपाद, अगर आप पोपट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ना बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत प्यार से समझा रहे हैं नास्तिक लोगों को, मायावादी लोगों को, जो लोगों को बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है भगवान पे, सबके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, सबके डाउट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि मायावादी ऐसा सोचते हैं कि भगवान और हम जो जीव और भगवान है वो एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। कहते सब कुछ एक ही है, सब सेम है, सब एक है। तो यहाँ पर क्लियरली श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मायावादियों को ये श्लोक पढ़ के, पर्पट पढ़ के समझना चाहिए कि जो परम धाम है, परम सत्य है, परम नियंता है, हम वैसे नहीं है, हम वो कार्य नहीं कर सकते जो भगवान कर रहे हैं। हम अजन्मे नहीं है, हम नित्य नहीं है, हम शाश्वत नहीं है। तो हम में, जीवों में और आत्माओं में और परमात्मा में, जीवों में और परमात्मा में, जीवों में और श्री कृष्ण में बहुत भेद है। वो परमात्मा है, हम उनके छोटे से पार्ट एंड पार्सल है, हम आत्मा है। तो ये क्लियरली अपने इस अज्ञानता को दूर कर ले मायावादी ये सोचने के बाद।
हम परम ब्रह्म नहीं बन सकते। हाँ, जरूर ये बात सच है, सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, क्योंकि हम एक उनका छोटा सा पार्ट एंड पार्सल है। जैसे एक जब अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें से एक चिंगारी निकले, तो उस अग्नि में से ही निकली हुई चिंगारी है, पर क्वालिटी सेम है, पर क्वांटिटी अलग है। वो छोटी सी चिंगारी है, ये बड़ी सी अग्नि है। अगर आप बड़े से ओशन में से, बड़े से जलाशय में से, ओशन में से, सी में से पानी की एक बूंद निकालें और फिर उसको टेस्ट करें अगर आप लेबोरेटरी में जाकर एक पानी की बूंद, और उसमें से आप ज्यादा पानी लीजिए, एक बाल्टी पानी लीजिए और फिर उसको टेस्ट करें, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, H2O H2O सेम रहेगा, ये भी खारा होगा, ये भी खारा होगा, तो पानी की क्वालिटी सेम रहेगी पर क्वांटिटी अलग है। वो सिर्फ एक पानी की बूंद है और यहाँ पर इतना सारा पानी है। तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं श्री प्रभुपाद की कोई भी संशय अपने मन में मत रखना। उस छोटी सी चिंगारी में भी गर्मी होती है, उस छोटी सी चिंगारी में भी लाइट होती है, पर अग्नि में उससे कहीं ज्यादा लाइट होती है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें हमें चेक करनी है। भगवान विभु है, हम अनु है, भगवान एकदम अनलिमिटेड है और हम लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मायावादी इसको समझा रहे हैं, नास्तिकों को समझा रहे हैं, भगवान उनकी श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं बताने के बाद। और अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो कोई डाउट है ही नहीं अभी, और आप भी ये डाउट मत रखना कि मैं तो बस चकाचौंध हो गया और ये बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सबने, सभी महाभावों ने, सभी योगियों ने, सभी योगी, सभी ऋषिगण, ऋषि मुनि सभी यही कहते हैं, और अब मैं उनसे एग्री करता हूँ। और मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, कोई एकदम बटर पॉलिश नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं अब समझ गया हूं कि सत्य क्या है। मैं सभी के ओपिनियन से अभी एग्री करता हूं, मैं समझता हूं वो जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, क्योंकि अब मैंने इसे खुद अपने आप इसे एक्सपीरियंस किया है। तो श्रीमद् भागवतम का भी जो आखिरी कैंटो है, 12वें कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें यही कहा जा रहा है, यही कह रहे हैं कि सभी यम हो, ब्रह्मा हो, जितने भी मारुत हो, सभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं। सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र सभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं। जितने भी योगी ऋषिगण हैं जो ध्यान लगाते हैं वो भी श्री कृष्ण के आगे शरणागत हो रहे हैं। जितने भी देवी देवता है वो श्री कृष्ण के आगे शरणागत हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक चीज कहते हैं, इस पूरे अध्याय का जो एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है जो हमें याद कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, वो है 8वां श्लोक। बेसिकली जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, जिसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। ये 3 वर्ड्स याद कर लो, अहम सर्वस्य प्रभवो, बस। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई वेगनेस नहीं है। भगवत गीता में क्लियर बोलते हैं भगवान, मैं हर जगह प्रेजेंट हूं और मैंने ही हर चीज का उद्गम मैं ही हूं, बस दैट इज इट। कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान, कोई डाउट ही मत रखो, यहाँ पे मैं क्लियरली तुम्हें बता रहा हूं। एंड भगवान के सभी भक्त इस फैक्ट को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर नारद मुनि का नाम भी दिया जा रहा है। नारद मुनि जो भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार है, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, सदैव भगवान की महिमा का गान करते हैं अपनी वीणा पर। और कितने कितने भक्तों को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति की तरफ ले गए, कितने भक्तों को। और नारद मुनि ये क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान और आनंद और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो हम एक्चुअली भगवान को ही चाहते हैं। नारद मुनि भी यहाँ पर समझा रहे हैं, और अर्जुन बोल रहे हैं कि सभी ऋषिगण यही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप ही हमारे इस जीवन का परम जो गोल है, जो उद्देश्य है, आप ही हैं। आगे बढ़ते हुए 14वें श्लोक में कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं, कोई डाउट नहीं है अब मेरे अंदर। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं।
आपको समझना इतना आसान नहीं है। मैंने भी इन 9 अध्यायों के बाद, आपके इतने श्लोकों का उच्चारण करने के बाद मैं आपको समझ पाया हूं, इतना आसान है नहीं आपको समझना। और असुरगण तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, और देवतागण भी आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाते। अब मैं ये बात क्लियरली समझ गया हूं। सो सिर्फ आपके भक्त जो आपकी भक्ति करते हैं, और भक्ति मैंने आपको क्लियरली और बहुत इजीली समझाई। भक्ति का मतलब क्या है? एक ही मतलब है भक्ति का, भगवान के प्लान के साथ अपने प्लान को जोड़ देना। जो भी हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, जो भगवान समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, बस वो कार्य हम करते जाएं। सिंपल है, एकदम सिंपल है। उतना कार्य हम करते जाए, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाए, भगवान हमारे साथ रहेंगे और हम भगवान को धीरे धीरे समझ पाएंगे एज भगवान के शुद्ध भक्त। दैट इज इट। और आगे चलते हुए 15वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, बहुत सुंदर रियलाइजेशन है अर्जुन की। और अर्जुन बेसिकली ये सब रियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? हम सबके एडवांटेज के लिए, हम सबके बेनिफिट के लिए, ताकि हम इन चीजों को समझ सके जिस तरह से अर्जुन ने बहुत क्लियरली समझा। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे परम पुरुष, सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगी शक्ति से जानने वाले हैं। आपको अच्छे से जानने वाले आप ही हैं सिर्फ, और कोई नहीं जान सकता। और इस पर्पट में बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता से, भागवतम से, अलग अलग उपनिषदों से श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण को उनके भक्त ही जान सकते हैं, या श्री कृष्ण अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए अभी तक श्री कृष्ण को अच्छे से। और कहते हैं कि कभी भी भगवान के बारे में कोई भी स्पेक्यूलेशन मत करो, कोई भी कमेंट मत करो भगवान के बारे में, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम उनके बारे में जानते ही नहीं है। ये भगवत गीता जो भगवान का स्वयं वचन है, जो उन्होंने अर्जुन से कहे, उसे अर्जुन ने जिस तरह से, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस तरह से प्रश्न पूछकर, जिस तरह से क्यूरियोसिटी दिखाकर अर्जुन ने समझी भगवत गीता, उसी भाव से हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, किसी भी नास्तिक से, किसी भी मायावादी से, अलग अलग टीकाओं से हमें भगवत गीता को समझना नहीं है। हमें भगवान के भक्तों की टीकाओं से ही इस भगवत गीता को समझना है। जिस तरह से इस परम सत्य को अर्जुन ने समझा, वैसे ही हमें समझना है। अर्जुन जो पहले स्टूडेंट थे श्री कृष्ण के, उसी तरह से हमें समझना है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात जो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप देवा, आप देव देवा है, आप देवों के भी देव हैं, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। आप एक्चुअली देखा जाए तो भारत में ये हम कई बार देखते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, कितने अलग अलग मंदिर होते हैं, हम देखते हैं कि कितने सारे भगवान हैं, कितने सारे भगवान हैं। सो बेसिकली बहुत पॉलीथीस्टिक है, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। भगवत गीता से हमें समझ आता है कि एक्चुअली हायरार्की है, ये टॉप पर श्री कृष्ण ही है, सबसे ऊपर टॉप पर श्री कृष्ण है, वो है भगवान, वो सभी देवों के भी देव हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये सब। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, हर कार्य प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। स्कूल में प्रिंसिपल होती है, हर कार्य प्रिंसिपल नहीं कर सकती। उनके नीचे सब डिविजन्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज है वो डेलीगेट की जाती है। तो उस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी हर ड्यूटी को, अपने हर जो भी उनको कार्य करने हैं वो डेलीगेट किए हुए हैं सभी देवी देवताओं को। सो ये क्लियरली बता रहे हैं कि ये देवी देवताओं के सबसे ऊपर जो लीडर है, जो टॉप पर है, वो श्री कृष्ण है, जो खुद स्वयं अवतारी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सबसे मेन वो है। सो कोई कंपटीशन नहीं है देवी देवताओं के बीच में, कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन श्री कृष्ण बनेगा। श्री कृष्ण है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी, सभी देवी देवताओं को एक ही अकाउंटेबिलिटी है, श्री कृष्ण को, उन्हीं को उन्हें जवाब देना है। तो एक लेक्चर में सुन रही थी, तो उसमें एक सन्यासी महाराज का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके घर में चोरी हो गई एक दिन।
और सारा सामान चोरी हो गया, फ्रिज, टीवी, सब कुछ बड़ा बड़ा सामान चोरी हो गया। तो बड़े दुखी हो गया उनका पूरा परिवार, वो तो जब छोटे से बच्चे थे। तो उनको किसी ने कहा कि ऐसा करो, वैष्णो देवी माता के पास जाओ, चढ़ाई करो और वैष्णो देवी के जाके दर्शन करो, और जब तुम वहां जाओगे और वापस आओगे ना, तुम्हारा सारा सामान तुम्हें वापस मिल जाएगा। माता सुनती है, सबकी सुनती है, सबकी अर्जी वहां लगती है और वो सुनती है, और दो सभी जितने भी हम वहां पे जो भी जाके मानते हैं ना, वो पूरा हो जाए। और वो बता रहे थे कि फिर वो सभी गए और वहां पर उन्होंने जाके वैष्णो देवी माता के दर्शन किए, और कहते हैं कि जब हम वापस आए तो वेरी सरप्राइजिंगली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली सारा सामान वापस मिल गया। सारा सामान वापस मिल गया। कैसे वापस मिल गया? जिसने चोरी की थी वो उन्हीं के जो जो महाराज ये लेक्चर दे रहे थे, जिसने चोरी की थी वो उनके चाचा जो थे, जो गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे, उनके चाचा डॉक्टर थे, और उनके पेशेंट था, उनका वो जो डॉक्टर है उनका पेशेंट था ये चोर। चोर उनका पेशेंट था। और जब सारा चोरी का सामान लेके गया ना, और उसको जरा सा सेग्रीगेट कर रहा था, क्या बेचना है, क्या रखना है, किसका क्या करना है, तो उसमें उसको वो अपने डॉक्टर की फोटो मिली। और फिर जब उसने तहकीकात की तो पता चला कि ये तो उन्हीं के भाई के घर में जाके मैंने चोरी कर ली। तो वो चोर वापस आया और बड़ी उसने माफी मांगी और उसने सारा सामान वापस कर दिया। तो सबने बोला, देखा वैष्णो देवी माता का चमत्कार, एक चीज जाके तुमने मांगी और देखो कभी किसी को मिलता है ऐसे सारा सामान वापस मिल गया तुम्हें। कहने की बात ये कि इस तरह से अलग अलग तरीके से हमारी श्रद्धा होती है, अलग अलग देवी देवताओं पर हम अलग अलग व्रत रखते हैं, अलग अलग तरीके से उनसे मांगते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पर जो जो शुद्ध भक्त है, जो भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं, जो सही परंपरा प्रणाली से भगवत गीता को समझते हैं, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण है परमेश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर, सभी देवताओं के परम देव श्री कृष्ण है। और जो श्री कृष्ण के परम भक्त है ना, वो उनके बारे में सुनते सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, दूसरे भक्तों का संग लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे उनका मन ऐसा शुद्ध हो जाता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कोई मटेरियल डिजायर्स के लिए भगवान से कुछ मांगते ही नहीं, श्री कृष्ण से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि वो समझ जाते हैं भगवान का प्लान मेरा प्लान सेम। मैं कुछ मांगूंगा अपने प्लान के हिसाब से, भगवान तो इतने दयालु है, मुझे दे देंगे और मेरा प्लान भटक जाएगा और फिर मैं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। मैं तो अपने अज्ञानी मन से मांग रहा हूं चीजें, पर ये तो मुझे पता नहीं है कि ये एक्चुअली तो कृष्ण के प्लान से अलग है। तो मुझे तो दूर जाना नहीं है, मुझे भोग की तरफ नहीं जाना, मुझे भक्ति की तरफ जाना है। तो धीरे धीरे भगवान के भक्त ये गुह्य ज्ञान समझ जाते हैं और फिर भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर देते हैं, क्योंकि डेंजरस हो जाता है भगवान से मांगना। भगवान श्री कृष्ण से ही मांगते हैं, बाकी किसी देवी देवता से नहीं मांगते, मांगते श्री कृष्ण से ही है, पर समझ जाते हैं कि डेंजरस है मांगना। मांग तो लूंगा अपना मन लगा के मैं, ये भगवान दे भी देंगे और पर फिर मैं भटक जाऊंगा, मुझे अब भटकना नहीं है। पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से मैं भटकता हुआ आ रहा हूं। अब श्री कृष्ण की के भक्त मिले हैं, श्री कृष्ण के भक्तों का सानिध्य मिला है, तो मुझे अब श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं है, तो अपनी मटेरियल डिजायर्स भगवान से मांगनी नहीं है, ये समझ में आ जाता है। आगे अर्जुन 16वें श्लोक में अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि अब एक याचना कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कृपा कीजिए, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। आप उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में और बताइए। आपने बताया तो है, पर मुझे अब मुझे पूरी श्रद्धा हो गई है आप पर, और अब मुझे और डिटेल में जानना है आपकी देवी ऐश्वर्यों के बारे में, उसके बारे में बताइए। किस तरह से आप पूरे संसार में व्याप्त हैं, आप किस तरह से हर चीज में, और कैसे मैं आपको देखूं हर चीज में, मैं तो नहीं देख पाता। मैं फिर भौतिक चीजों को देखने लगता हूँ अपने इन इन भौतिक चक्षुओं से। मुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान कीजिए कि मैं हर चीज में आपकी शक्तियों को और आपको देख पाऊं। हे भगवान श्री कृष्ण, तभी मैं आपको हमेशा 24 घंटे हर पल आपको याद कर पाऊंगा और आपका एक शुद्ध भक्त बन पाऊंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप बताइए तो सही, एटलीस्ट मुख्य मुख्य चीजें बता दीजिए कि आप कहाँ हैं और आप कैसे व्याप्त हैं, ताकि मैं हर समय आपका स्मरण कर सकूं। एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम सभी
हम सभी, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो ब्रह्मवादी हो, चाहे वो परमात्मावादी हो, जो भी हो, चाहे वो वैष्णव हो, हम सभी एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण को ही चाहते हैं और उनकी तरफ ही जाना चाहते हैं, उन्हें ही प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर है तो हम उन्हीं का भाग, उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है, उन्हीं से हम यहाँ पर आए हैं। भूल गए हैं महामाया के कर्टन, महामाया की जो जवनिका है, ये जो कर्टन है हमारे ऊपर जो पड़ गया है हमारे ऊपर, ये जो कपड़ा है, उसकी वजह से हम ये याद नहीं कर पा रहे हैं, पर एक्चुअली हम सब चाहते श्री कृष्ण को ही हैं, हम उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है। एंड जो नास्तिक लोग हैं वे भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी, आनंद। और आनंद क्या है? चरम आनंद, परम सुख सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही है। तो भूले भटके या सीधे तरीके से हम सभी भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं और उन्हीं को चाहते हैं और उन्हीं की सेवा एक्चुअली चाहते हैं, विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक, ये डिफरेंस है। जो भक्त बन गए हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है, वो विधि पूर्वक भगवान को जानना चाहते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो अविधि पूर्वक उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रभुपाद क्लियरली समझाते हैं कि कुछ ब्रह्मवादी लोग हैं जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म में विलीन हो जाओ, बस खो जाओ वहां पर जाकर, सायुज्य मुक्ति। क्या होगा ब्रह्म में विलीन होने से? हम वहां पे टंगे रहेंगे, कहीं लटके रहेंगे, कुछ कार्य नहीं है वहां, कोई सेवा नहीं है, कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ श्रवण नहीं है, कुछ सेवा नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पे लटके रहेंगे, सालों साल सालों साल सालों साल लटके रहेंगे, और फिर एक दिन वापस नीचे इस भौतिक जगत में गिर जाएंगे। तो ब्रह्मवादी हमें नहीं बनना है। परमात्मावादी, जो भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में मानते हैं, हमारी परमात्मा में है और हमें उनकी पूजा करनी है, पर हम उनका रूप नहीं समझ रहे। और फिर आते हैं वैष्णव, जो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को समझते हैं, उनके सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं, उनके गुण, उनका रूप, उनके नाम, उनकी लीला के बारे में श्रवण करना चाहते हैं हमेशा। और फिर इस तरह से भगवान से रागात्मिक प्रेम, स्पॉन्टेनियस लव चाहते हैं, स्पॉन्टेनियसली उनको प्यार आने लगे, प्रेम आने लगे भगवान श्री कृष्ण की तरफ, ये चाहते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लियरली अलग अलग टाइप के भक्तों के बारे में, अलग अलग टाइप के जीवों के बारे में समझा रहे हैं, जो किस तरह से अलग अलग तरीके से भगवान को जानना चाह रहे हैं। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं अब भगवान कि आप मुझे अपने अपने बताइए कि मैं किस तरह से आप में मन लगाऊं, किस तरह से आप में खो जाऊं, किस तरह से आपको याद करूं। क्योंकि जो 9वां अध्याय था वो इस श्लोक पे एंड होता है, मन मना मत भक्तो, तो मुझ में मन लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में मन लगा लो। मुझ में मन नहीं लगा सकते, अगरबत्ती कर दिया करो यार, थोड़ी सी बस सुबह उठ के उतना ही कर दिया करो, वो भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, जब मेरे मंदिर में आओ, मेरा दर्शन करो, झुक जाया करो मेरे सामने, सिर्फ इतना कर लिया करो। भगवान ऐसे अलग 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 छोटे 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 कहते हैं ना, छोटे छोटे तरीके से हमें हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। इतना तो कर सकते हो, ये कर लो, सिर्फ अभी सिर्फ इतना सुन लो, मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न ये है कि अब तो मैं समझ गया हूँ, रियलिटी में समझ गया हूँ, आप परम सत्य है, अब आप ये मुझे बताइए मैं आपको याद कैसे करूं, हमेशा आपके बारे में सोचूं कैसे, किस तरह से मैं आपका निरंतर चिंतन करूं, कैसे जानूं आपको। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, आप ही मुझे क्लियरली बता दीजिए, मैं आपको कैसे याद करूं, कैसे ध्यान करूं। तो यहाँ पर भगवान याद दिलाते हैं कि मैंने अपने ऐश्वर्यों के बारे में तुम्हें बताया था ना, पानी का स्वाद भी मैं ही हूं। जब जब तुम पानी जल ग्रहण करते हो तो याद रखो कि भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही इसमें ये स्वाद है। रसो हम अपसु कौन्तेय, जब तुम सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, याद करो कि ये तो भगवान की आंखें हैं, भगवान की सुंदर कमल नयनों का हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये तुम याद रखो। जब तुम घूमने जाते हो, अब समर वेकेशन आ रही है, छुट्टियां आ रही हैं, बहुत से लोग प्लान्स बना रहे होंगे, बहुत गर्मी का टाइम है, किसी ऐसी ठंडी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पहाड़ हो, नदी हो, अच्छा मौसम हो। गर्मी के मौसम में गर्मी वाली जगह पे नहीं जाना। तो जब तुम इन सुंदर पहाड़ों का दर्शन करो तो याद करो कि ये जो पहाड़ है ना बड़े बड़े, ये भगवान की बोन्स हैं,
ऐसे ऐसे मेरे विराट रूप को तुम उसका दर्शन कर सकते हो, तुम हर चीज में मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करो, मुझे याद करो, ऐसा बता रहे। इस तरह से तुम कृष्ण भावना भावित रहोगे हमेशा। और फिर जब तुम मुझे मेरा स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे, साथ साथ क्या करो, दूसरे लोगों को भी बताओ, अपने फ्रेंड्स को, अपने जिन जिन दोस्तों के साथ गए हो, जिन मित्रों के साथ गए हो, जिस फैमिली के साथ गए हो, घूम रहे हो, दर्शन ले रहे हो, उनको मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। और इस तरह से ही तुम योग माया, हमारे ऊपर, हम जीवों के ऊपर जो कर्टन है वो है महामाया, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो कर्टन है वो है योग माया। इस तरह से तुम महामाया और योग माया दोनों कर्टन्स को हटा पाओगे। दोनों बड़े बड़े थिक, जो एकदम थिक पर्दे हैं, उनको तुम हटा पाओगे और फिर मुझे जान पाओगे। ये भगवान कह रहे हैं। महामाया के जो जो जिस जिस आवरण में तुम हो, उस आवरण से निकलो। जैसे यहाँ पर एक एक चीज मुझे स्मरण आती है, एक लोमड़ी, ये लोमड़ी के बारे में आपने ये कथा सुनी होगी, जब हम बच्चे थे तभी हम सुनते थे कि एक लोमड़ी थी जो एक नीले रंग के पानी में गिर जाती है, जो ये सब दुपट्टे वगैरह डाई करने के लिए हम कलर्ड पानी बनाते हैं ना, तो वहां पर उस गड्ढे में गिर जाती है जिसमें वो सारा पानी होता है। जब वो बाहर निकलती है तो नीले रंग की लोमड़ी हो जाती है। जंगल में सभी लोग सोचते हैं ये कौन आया, ये तो बड़ा ही कुछ विचित्र प्राणी है, बड़ा ही डिफरेंट है, तो पहचान नहीं पाते कि ये तो लोमड़ी है, कहती है तो बहुत विशेष है, तो इसी को राजा बना देते हैं। और शेर वेर तो सब गए साइड में और लोमड़ी बन जाती है राजा, सिर्फ अपने उस डिफरेंट रंग की वजह से। अब एक दिन, और वो ना अपने आप को बड़ा बड़ा ऐसे एक्टिंग करके रहती है कि हाँ मैं तो सही में बहुत ही अलग तरीके की हूँ, बहुत स्पेशल हूँ, विशेष हूँ। एक दिन रात को जब बाकी की सारे लोमड़ियां चिल्लाने लग जाती हैं और आवाजें करने लग जाती है, तो ये लोमड़ी अपना स्वभाव तो भूल पाती नहीं है, तो ये है तो ये लोमड़ी, कलर अलग हो गया, रंग अलग हो गया, तो क्या हुआ, तो लोमड़ी को तो आ जाता है मजा कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स लोमड़ियां हैं वो सब इतने अच्छे से आवाज निकाल रही है, मैं भी निकालती हूँ। तो वो भी लोमड़ी की आवाज निकाल के, तो सभी को जंगल में पता चल जाता है कि अरे ये क्या, ये तो इस नीले रंग के भेष में जो अपने आप को बड़ा राजा बता रही थी, बड़ी विशेष, हमको लग रहा था तो बहुत विशेष है, ये तो एक नॉर्मल लोमड़ी है। तो बड़ा गुस्सा आता है उन सबको, और सबको समझ आता है, शेर को भी समझ आता है कि अच्छा ये मेरा बड़ा कंपटीशन करने आई थी, अब तो इसका असलियत, इसका भांडा फूट गया है। सो जैसा माहौल होता है वैसे हम बन जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। जैसा हमारा आसपास का माहौल होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन बहुत 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 स्ट्रांगली काम करती है, पर अपना जो मूल स्वभाव है वो हम बहुत जल्दी भूल नहीं सकते। वो मूल स्वभाव हमारे साथ ही रहता है। जिस तरह से लोमड़ी का जो ये मूल स्वभाव था वो समय आने पर सबके सामने आ ही गया। तो हमारा मूल स्वभाव क्या है? हम जीवात्माओं का मूल स्वभाव है प्रेम और सेवा। श्री कृष्ण से प्रेम और श्री कृष्ण की सेवा, ये हमारा मूल स्वभाव है। वो बात अलग है कि हम अपने अलग एसोसिएशन से, हम इस बॉडी में आकर हमने बहुत सारे ऐसे आवरण, ऐसे मास्क पहन रखे हैं कि हम अपने आप को अपनी बॉडी से ही आइडेंटिफाई करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम अमीर हैं, हम पतले हैं, हम मोटे हैं, हम गोरे हैं, हमारा तो मन ऐसा करने का करते हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं, हम तो इस कास्ट को बिलोंग करते हैं। सो ये सब हमारी गलत भ्रांतियां हैं। अभी हम जवान हैं, फिर हम बूढ़े होंगे, फिर हम मर जाएंगे। ये सब हम शरीर के, अपने अपने इस बॉडी के लेवल पर सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के स्तर पर हम सोच रहे हैं। हम अपने मूल स्वभाव से कनेक्ट नहीं हो रहे, जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सेवा, श्री कृष्ण की प्रेम और सेवा और उनके भक्तों की सेवा। तो हम भी हैं शुद्ध, हम भी हैं सच्चिदानंद, हम भी है पवित्र, हम भी है अविनाशी। हमारी आपकी आत्मा अविनाशी है, काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गीली नहीं की जा सकती, कुछ नहीं होगा इसे। हमें हमारा मूल स्वभाव यही है कि हम अपनी इस आत्मा को जाने, हम अपने आप को जाने, हम अपनी इस आइडेंटिटी को जाने। और भगवत गीता हमें यही बता रही है कि कैसे जानोगे अपने आप। तो भगवत गीता शुरू होती है शरीर के स्तर से,
कर्म कांड, कर्म योग, और फिर धीरे धीरे ज्ञान योग, ध्यान योग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो जिस जिस योग का हमें पालन करना है, भक्ति योग। तो भक्ति योग की तरफ ही ले जा रही है, और अर्जुन अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। और आज का आखिरी श्लोक लेती हूँ, 18वां श्लोक 10वें अध्याय का, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से, डिटेल में अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। फिर से बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पहले जब पूछा था, अर्जुन एक्चुअली रिप्रेजेंट करें हम सभी जीवों को। अर्जुन तो जानते हैं, परम मित्र है, परम भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, पर ये सभी सवाल पूछ रहे हैं हमारे एडवांटेज के लिए, ताकि हम समझ सके, हम सुन सके। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि वापस बताइए, पुनः बताइए, क्योंकि पहले जब ये सब हम सुन रहे थे, हमें पूरा ज्ञान नहीं था, हम इतने उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे कि हम अच्छे से समझ पाए, और हमारे मन में बहुत से संशय थे, बहुत से प्रश्न थे, बहुत सारे डाउट थे। अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए चतुश्लोकी भगवत गीता के बाद। तो अर्जुन कह रहे हैं, आप फिर से बताइए, रीटरेट कीजिए, अब विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता मुझे, सेशिएशन ही नहीं मिलता। मैं चाहता हूं और सुनना और सुनना और सुनना, मुझे तृप्ति ही नहीं मिलती, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। जितना सुनता हूं, उतना और सुनना चाहता हूं, और सुनना चाहता हूं, और सुनना चाहता हूं। तो प्लीज आप फिर से विस्तार से अपने बारे में बताइए। यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्ण कथा और बाकी की जो ग्राम्य कथा है, हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ग्राम्य कथा से दूर रहो, प्रजल्प से दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा में लीन रहो। यहाँ पे प्रभुपाद वो ही समझा रहे हैं। हम सभी लोगों के लिए क्वेश्चन किया गया और बताया गया कि आप फिर से पुनः विस्तार से बताइए, ताकि हम अच्छे से इस बात को समझ सके कि कृष्ण कथा सुनने से हमें तृप्ति मिलती नहीं, हम और ज्यादा इस अमृत को चखना चाहते हैं। जबकि जो दूसरी मंडेन चीजें हैं, दूसरी नॉवेल्स हो, या टीवी पे सीरीज हो, या मूवीज हो, या दूसरी तरह के कोई सॉन्ग्स हो, कितनी जल्दी हम उनसे बोर हो जाते हैं। हम कुछ और नया सुनना चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं। मैं तो वापस कोई मूवी देख ही नहीं सकती, कभी देख ही नहीं सकती। मेरे को बुक्स पढ़ने का इतना शौक था पहले, मैं एक बुक को दूसरी बार पढ़ ही नहीं सकती। कितनी जल्दी हम बोर हो जाते हैं इन मंडेन टॉपिक से। ये जो भौतिक जगत के भौतिक जितने भी विषय हैं, हम उनसे कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी स्विच ऑफ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। हमें कुछ नयापन चाहिए, कुछ और चाहिए हमें। हम उसी चीज को बार बार, हम बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं। पर कृष्ण कथा से हम कभी तृप्त नहीं होते, उस अमृत से हम कभी तृप्त नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं कि जो भक्त है वो कभी भी उनको तृप्ति नहीं मिलती। आप सोचिए, जन्माष्टमी, हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हर साल वही कथा हम बार बार सुनते हैं, कृष्ण के जन्म की कथा। क्या आप बोर हुए आज भी? क्या आपको ऐसा लगता है अब अगली जन्माष्टमी आ रही है ना, मुझे कृष्ण कथा नहीं सुननी? मैंने बहुत बार सुनी। आप जितनी बार भगवान की कथा सुनते हैं, उतनी बार उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई ना कोई नया फैक्ट मिलता है, जो हमें लगता है अरे मैंने इतनी बार ये कथा सुनी, इस तथ्य पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इस बार फिर मुझे कोई नई बात पता चली, और हम बोर ही नहीं होते, हमें तृप्ति ही नहीं मिलती, हम और ज्यादा इस अमृत रस को चखना चाहते हैं। आप सोचिए, भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान ने बोली, उससे तो पहले बोली थी, पर लेटेस्ट 5000 साल पहले बोली थी। 5000 साल में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या चेंजेस ऊपर नीचे हो गया ये जो दुनिया है, जो संसार है। तो भी आज भगवत गीता IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही है। सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भगवत गीता के तथ्यों को समझा रहे हैं, उसके एसेंस को समझा रहे हैं। इतना पुराना ये ग्रंथ है, तो भी कोई इस ग्रंथ से बोर नहीं हुआ। आज भी आप भगवत गीता उठाइए और पढ़िए, आपको उसमें से इतना कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा, जो आपने पहले नजरअंदाज कर दिया होगा।
क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, वैसे वैसे हमारी अज्ञानता दूर हो रही है और हम ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम और रेलेवेंट चीजों को समझ रहे हैं। सो अब बहुत से लोग पूछते हैं ये अमृत कहाँ मिलेगा, कौन से सरोवर में मिलेगा, मुझे भी अमृत पीना है और मुझे फिर एकदम अमर हो जाना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ऐसा अमृत पीना है। क्या हमारी पृथ्वी पर ये अमृत मिलता है? कहाँ मिलता है ऐसा अमृत? हमें हम सबको वो अमृत चखना है, हम सबको वो अमृत पीना है। तो अर्जुन कहते हैं कि वो अमृत, अमृत का जो उद्गम स्थान है, जो हमें हमेशा के लिए अपने धाम ले जाएगा, अपने परम धाम ले जाएगा, वो अमृत का जो उद्गम स्थान है वो है भगवत गीता, वो है श्रीमद् भागवतम, वो है हमारे शास्त्र। और कृष्ण कथा ही वो अमृत के समान है जो हमारे इस जीवन की व्यथा को शांत कर सकता है। जल रहे हैं हम हर रोज, जल रहे हैं, भुगत रहे हैं इस संसार में, और उसको शांत करने वाला एक ही अमृत है, वो है कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण की गुण रूप नाम लीला का वर्णन, एक वो ही अमृत है जिसे हम अपने मुख से नहीं पीते, हम अपने कर्णों से पीते हैं, कानों से हम उस अमृत को ग्रहण करते हैं। वो अमृत सीधा हमारे हृदय में जाता है और हमारे हृदय को शुद्ध करता है। श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज से कथा बोल रहे थे, परीक्षित महाराज को पता है कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो और कुछ नहीं करना चाहते, वो 7 दिनों में सब कुछ त्याग देते हैं, अपने परिवार को, अपने राज्य को, सबको त्याग देते हैं और जाकर सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा का अमृत प्रदान कीजिए। तभी वहां पर सभी देवी देवता आ जाते हैं, स्वर्ग लोक से 33 करोड़ देवी देवता नीचे आते हैं और परीक्षित महाराज को कहते हैं देखिए आप तो मरने ही वाले हैं, 7 दिन के बाद कुछ होने नहीं वाला, आप मरने वाले हैं, आप जीवित तो होने नहीं वाले, आप ना ये अमृत हम लाए हैं स्वर्ग से, आप ये अमृत ले लीजिए, आप ये अमृत लीजिए और आप ये अमृत पी के अमर हो जाइए, आपको स्वर्ग जाना है, आप स्वर्ग जाइए और हमें कृष्ण कथा का लाभ उठाने दीजिए। देखिए आप कितने इंटेलिजेंट है देवी देवता, कितने इंटेलिजेंट है, अपना अमृत लेकर आए हैं और परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, कह रहे हैं आप ये लीजिए, आप अमर हो जाइए, स्वर्ग जाइए, ऐश की जिंदगी जी दीजिए और हम खुद जो स्वर्ग से आए हमें कृष्ण कथा का पान करने दीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं, जब मैं गर्भ में था, जब मैं उत्तरा माता के गर्भ में था, तब कृष्ण ने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की, मेरी मुझे बचाया, मेरी सुरक्षा की और मैं पूरी उम्र कृष्ण को ही ढूंढता रहा, उनको ही समझने की कोशिश करता रहा, चेष्टा करता रहा और अब जब मैं मरने वाला हूं, मैं इस प्राण को त्यागने वाला हूं, मैं कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा के अमृत का ही पान करूंगा, मुझे सीधा कृष्ण के पास गोलोक धाम जाना है, मुझे कोई लंबी आयु नहीं चाहिए। और हम अज्ञानी लोग क्या, जब भी हम हमसे कोई आशीर्वाद मांगता है, कोई छोटा बच्चा आता है हमारे पैर छूता है, बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए, उसके माँ बाप बोलते हैं आशीर्वाद दो इस बच्चे को, हम क्या आशीर्वाद देते हैं? लंबी आयु हो तुम्हारी, बहुत पैसा हो तुम्हें, बहुत जो तुम चाहो वो मिले तुम्हें। कितना गलत, कितना गलत, मतलब अपनी अज्ञानता को हम कितना ना एकदम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि देखो हम कितने बुद्धू हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें एक ही आशीर्वाद देना चाहिए, हम किसी को भी आशीर्वाद दें, अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चों को, किसी को भी आशीर्वाद दें। लोग हमसे बोले आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, प्रेयर्स दीजिए, प्रेयर कीजिए, हमें एक ही आशीर्वाद देना चाहिए, कृष्णेर मति अस्तु, कृष्णेर मति अस्तु, कृष्ण का अमृत आप सभी को मिले, कृष्ण भावना भावित बने आप। एक ही प्रेयर है जो हम सबके लिए कर सकते हैं, आपको कृष्ण का प्रेम मिले, आपको कृष्ण की सेवा मिले, आपको कृष्ण का आश्रय मिले। यही हमें दूसरों के लिए प्रेयर करना चाहिए, यही हमें अपने लिए प्रे करना चाहिए, इसी अमृत का हमें पान करना चाहिए। अर्जुन ने सब समझा है, सब सुना है और अर्जुन ये सभी चीजें जो रियलाइजेशन है, अपने भाव, अपने जो एकदम अंदर के जो शुद्ध भाव है वो व्यक्त कर रहे हैं इन श्लोकों में। 18वें श्लोक तक आज हमने अध्ययन किया, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे एडवांटेज के लिए ही कर रहे हैं, उनके अपने लिए नहीं कर रहे, हम जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए। पर्पट्स ध्यान से पढ़िए प्लीज, श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रेम से ये पर्पट्स लिखे हैं, ध्यान से पढ़िए और समझिए इस तथ्य को कि हमारा स्वभाव क्या है। हम इस भौतिक, इस बॉडी के स्तर से ऊपर उठे, हर जगह भगवान श्री कृष्ण को देखने की चेष्टा करें, उन्हें याद करने की कोशिश करें। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
हरे कृष्णा, थैंक यू। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लीज इन श्लोकों को अच्छे से पढ़िएगा। चतुर्श्लोक की भगवत गीता जो 4 श्लोक है, जो एसेंस है, उनको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। उसमें सारा एसेंस आ जाता है भगवत गीता का। और ऑफ कोर्स अर्जुन के रियलाइजेशन तो आज हमने सुने ही, जरूर पढ़िएगा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो हम रुकते हैं यहीं पर। थैंक यू, हरे कृष्णा।